एपिसोड की शुरुआत में क्वीन एडल हमारे लिन के हाथों को पकड़कर अपने बड़े बड़े पहाड़ों पर ले जाकर उसे टच कराकर बहुत बुरी तरीके से सेड्यूस करते हुए उसके नज़दीक चली जाती है और लिन चौंक कर बोलने लगता है कि आप इस बारे में सीरियस हैं। क्वीन एडल कहती है अगर तुम्हें जानना है कि मैं सीरियस हूँ या नहीं, तुमने मेरे दिल पर हाथ रखा हुआ है, खुद ही पता कर लो। क्वीन एडल के ये जो दो पहाड़ है ना, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा मुलायम है। लिन अपने मन में कहने लगता है क्वीन एडल और मैं एक दूसरे से आज पहली बार मिले हैं, लेकिन ये क्वीन तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें शर्म नाम की चीज नहीं है, क्योंकि ये पहले ही मीटिंग में मेरे साथ में वन नाइट स्टैंड नहीं बल्कि डे स्टैंड करना चाहती है। लिन कहता है कि योर मैजेस्टी, आप मुझे कहीं किसी चीज में फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रही है ना? जब तक आप मुझे सारी चीजें क्लियरली नहीं बताती, कुछ भी बेवकूफी मैं यहाँ नहीं करने वाला। क्वीन कहती है तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर मैं सारी चीजें तुम्हें एक्सप्लेन कर देती हूँ तो तुम उसके बाद जो चाहे मेरे साथ करोगे? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई एक क्वीन के सामने में तुम इतना ज्यादा एरोगेंट और डिसरिस्पेक्टफुली बात कर रहे हो? ये सारी बातें क्वीन हमारे लिन को टीज करती हुए बोल रही है। किंग का एक पैर कब्र पे मौजूद है, बहुत जल्द वो खत्म हो जाएंगे और उसके बाद मैं नई रूलर बन जाऊंगी। तो तुम मुझे बताओ कि नए किंग को मेरे लिए ढूंढने में आखिर क्या गलत कर रही हूँ मैं? भले ही हमारे किंग अभी इतने ज्यादा ओल्ड नहीं हुए हैं, लेकिन उनके सारे दांत झड़ चुके हैं। उन्होंने अपनी जवानी में बहुत सारे कांड किए हैं और फिर भी मैं उन्हें सर्व करती रही हूँ। तो तुम्हें नहीं लगता कि मैं भी बेबस और लाचार हूँ? और फैंग उसकी बातों को सुनकर थोड़ा परेशान होकर बोलता है क्या बेबस और लाचार? क्वीन लिन को दोबारा से सेड्यूस करने के लिए अपने जीभ से उंगली को चाटते हुए अपने सीने पर हाथ लेकर कहने लगती है अगर मैं छोटे शब्दों में तुम्हें बताऊं तो अगर तुम फोर्जिंग की स्किल को सीखना चाहते हो तो तुम्हें मेरे हर ऑर्डर को मानना होगा। पीछे से आवाजें आने लगती है और हमें एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है HP इंक्रीज बाय 240, अटैक इंक्रीज बाय 100, डिफेंस इंक्रीज बाय 100। यहाँ क्वीन एडल बेड पर लेटी हुई है, लिन उसके ऊपर में है। क्वीन एडल बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रही है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ में कर्म कांड कर रहे हैं। ताज गया भाड़ में भैया, कर्म कांड करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा मजा और सेटिस्फैक्शन मिलता है। क्वीन के पसीने छूट चुके हैं, आखिर मैं क्या क्या एक्सप्लेन करूं? वो बहुत चीजें खोलकर बैठी हुई है हमारे लिन के सामने में और लिन इसका पूरा लुत्फ उठा रहा है। क्वीन एडल और लिन दोनों ही एक दूसरे के साथ में विलीन हो चुके हैं। दोनों ही अपने मस्त मौला जिंदगी को जीकर एक दूसरे को सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। लेकिन एक गार्ड हाफते हुए आकर चिल्लाकर दरवाजे को खोलते हुए बोलता है कि योर मैजेस्टी, आपके लिए एक बहुत ही बुरी न्यूज है, हमारे किंग अब मरने वाले हैं। लेकिन सामने का नजारा को देखने के बाद बेचारा बहुत ही बुरी तरीके से ब्लश करता है, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो बोलता है आखिर यहाँ पर ये हो क्या रहा है, क्योंकि क्वीन तो किसी एक अननोन बंदे के साथ में नाइट स्पेंड या फिर डे स्पेंड करके उसे सेटिस्फाइड कर रही है या फिर खुद सेटिस्फाइड हो रही है सिसकियां लेते हुए। बेचारा शर्मिंदगी से अपने आंखों को नीचे कर लेता है लेकिन बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रहा है। घुटनों पर आकर क्वीन एडल को रिपोर्ट करते हुए बताता है कि हमारे किंग मरने वाले हैं, आखिरी बार आपको उनसे मिल लेना चाहिए। क्वीन एडल जिसने अपने सारे कपड़े उतार लिए हैं लिन से रोमांस करने की वजह से, वो अपने सिर्फ अंडरगारमेंट में है और स्माइल करते हुए सामने देखकर बोलने लगती है अगर ऐसी ही बात है तो आज का दिन तो मेरे लिए डबल ब्लेसिंग वाला है। बहुत ही कमाल की और सेक्सी नजर आ रही है क्वीन एडल, मैं सच बता रहा हूँ अगर मेरे सामने में होती तो पता नहीं क्या कुछ हो जाता। और पीछे से हमारा लिन अपना कपड़ा पहनते हुए कहने लगता है अभी के लिए मैं अपने गिल्ड में वापस जा रहा हूँ और दोबारा मैं तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और क्वीन एडल बोलती है कि तुम थोड़ी देर वहीं पर रुक जाओ, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ में रॉयल पैलेस पर चलो क्योंकि बहुत जल्द वो तुम्हारा घर बनने वाला है, क्योंकि ये घर जमाई के तौर पर हमारे लिन को अपने साथ में रखकर रात दिन इसके साथ में रोमांस करेगी। और फिर से कहती है कि अब मैं नई किंग बनने वाली हूँ तो तुम मेरे क्वीन बन जाओ। क्या तुम्हें मेरी बातें समझ में आ रही है? बेचारा लिन परेशान होकर अपने मन में कहने लगता है क्या अब मैं कोई किंग नहीं बल्कि क्वीन बनने वाला हूँ? सीन रॉयल पैलेस के अंदर में ड्वार्फ किंग के रूम के तरफ में दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग बेचारे ड्वार्फ किंग को देखने के लिए आए हुए हैं क्योंकि वो अपनी मरण सैया पर है, क्योंकि उसका एक पैर कब्र पर ऑलरेडी पहुंच चुका है, दूसरा पैर बस पहुंचना बाकी है। ये किंग तो कुछ ज्यादा ही बुढ़ा है, बेचारे के आधे बाल भी झड़ चुके हैं, मुंह से तो पोपला हो ही चुका है। इसे देखते हुए काफी लोग अफसोस जताते हुए बोलते हैं कि हाँ हमारे किंग कितने ज्यादा अच्छे थे, लेकिन अब वो बहुत जल्द मरने वाले हैं। लिन इस बुढ़े को देखते हुए अपने मन में कहने लगता है कि ये बुढ़ा मरने वाला है? अरे भैया गौर से देखो, ये मरने वाला नहीं है बल्कि ये मर चुका है, ये एक मम्मी है, तुम लोगों ने बस इसे बेड पर लेटा कर रखा हुआ है। और बड़े ही सस्पिशियस तरीके से क्वीन एडल को देखने लगता है। क्वीन एडल बोलने लगती है कि आखिर तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? इसकी ये जो भी हालत है ना, ये सब कुछ मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है और वैसे भी इसे बिल्कुल भी नहीं बचाया जा सकता क्योंकि अब ये बचाने से बाहर हो चुका है। मुझे फोर्सफुली 10 साल पहले इसके साथ में शादी करवाया गया था
था, वरना तुम्हें क्या सच में लगता है कि मैं इस जैसे बुढ़े से शादी करती? भले ही मैं एक भिखारी से कर लेती, लेकिन फिर भी इससे तो बिल्कुल भी नहीं करती। लेकिन अब तुम्हें शायद समझ में आ गया होगा कि मैं तुम्हें अपना क्वीन क्यों बनाना चाहती हूँ, क्योंकि इस बुढ़े की वजह से ये मुझे सेटिस्फाइड नहीं कर सकता था, लेकिन तुम मुझे बहुत अच्छे से सेटिस्फाई करते हो। अभी कुछ दिनों के लिए मुझे इस बुढ़े की फ्यूनरल सेरेमनी की तैयारी करनी है, तो कुछ दिनों के लिए तुम इस पैलेस को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो तुम्हें जहाँ जाना है, जैसा जाना है, जो करना है, तुम पूरी आज़ादी से कर सकते हो। मैं तुम्हारे साथ में हूँ। और लिन कहता है ठीक है योर मैजेस्टी, मैं आपकी बातों को समझ गया। क्वीन एडल अपने उंगली से हमारे लिन के मुंह को बंद करती है। लिन उसके हाथों को देखने लगता है। क्वीन एडल हमारे लिन के नज़दीक जाकर कहने लगती है कि अभी भी तुम मुझे मैजेस्टी बुला रहे हो, तुम अब मुझे डियर, जानू, सोना, बाबू, जादू, टोना, जो चाहे बेबी बुला सकते हो, मुझे बिल्कुल भी ऐतराज़ नहीं होगा। लेकिन इन सारी बातों से हमारा लिन थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन दिखावे के लिए थोड़ा बहुत तो स्माइल करना पड़ता है और अपने मन में कहने लगता है मैजिक आर्टिफैक्ट के लिए पता नहीं मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी इसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो चलो ये सब कुछ भी कर लेते हैं। और फिर हमारा लिन अपनी आंखों को बंद करते हुए बोलता है ठीक है जानू, अब से मैं तुम्हें डियर, बाबू, जानू, सोना, जादू, टोना सारी चीज़ें बुलाने के लिए तैयार हूँ बेबी। सीन कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है, जहाँ हमारा लिन एक बड़े से दरवाजे के सामने में आ चुका है। उसे देखते हुए अपने मन में कहने लगता है फाइनली 2 दिन 2 रात तक बिना रुके बिना थके एडल के साथ में रोमांस करके उसे सेटिस्फाइड करके मैंने मैजिक आर्टिफैक्ट वॉल्ट का की उससे हासिल कर ही लिया। लेकिन मुझे ये भी बात पता चली है कि ड्वार्फ ने कई दशकों तक किसी भी प्रकार के मैजिक टूल को क्राफ्ट नहीं किया है, लेकिन फिर भी मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि इस वॉल्ट के अंदर में कुछ ना कुछ आर्टिफैक्ट तो रखा ही होगा। क्वीन एडल ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया था कि की को की होल में डालने के बाद लेफ्ट के तरफ में ट्विस्ट करते हुए मुझे 2.5 बार इसे घुमाना होगा और उसके बाद राइट के तरफ में 2.5 बार इसे घुमाना होगा। और फिर डांस करते हुए बोलने लगता है उसके बाद मुझे उन लोगों का फोक सॉन्ग में यहाँ पर डांस करके परफॉर्म करना होगा, इन लोगों का एंशिएंट डांस, हुला हुला हु, हुला हुला हु, हुला हुला हु, हुला हुला हु। और आखिरी में बोलना होगा खुल जा सिम सिम, और दरवाजे का लॉकअप खुलने लगता है, जिसे देखने के बाद हमारा लिन भी थोड़ा सा चौंक जाता है। उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। डोर को ओपन करके मुस्कुराते हुए वो अंदर के तरफ में देखता है और अंदर का नज़ारा देखने के बाद वो बहुत बुरी तरीके से चौंक जाता है, क्योंकि ये वॉल्ट पूरी तरीके से खाली है। यहाँ पर किसी भी आर्टिफैक्ट का नामो निशान नहीं है, सिर्फ यहाँ पर खाली रेक पड़े हुए हैं। गाइस इसी को कहते हैं हाथ तो आया पर मुंह ना लगा। और सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए लिन अपने मन में दोबारा से कहने लगता है कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो लेजी किंग था ना, उसने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ के आर्टिफैक्ट को बेच कर अपनी जिंदगी बिता दी। इतना ज़्यादा नाकारा किंग मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। इन मैजिक आर्टिफैक्ट को बेचने की वजह से ये सारे लोग इतना कंफर्टेबल लाइफ जी रहे थे। अब एक्सप्लोर करते करते हमारे लिन की नज़रों में कुछ चीज़ आ जाती है, जिसे देखने के बाद लिन भी चौंक जाता है। हमें साइड के तरफ में कुछ कवच, स्वाड और एक पेंडेंट दिखाई देता है जिस पर जाला लगा हुआ है, और हमारा लिन उसे एक टक देखते हुए बोलता है कि आखिर अब ये क्या है। तो सबसे पहले आता है लाइफ आर्मर, जिसे लिविंग सूट ऑफ आर्मर भी कहते हैं। इसे किसी भी वॉरियर का ब्लड फीड किया जाता है, साथ ही ये स्ट्रॉन्ग डिफेंस से पजेस है और इसमें प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट भी है। ये किसी भी एनिमी को डिटेक्ट करके उसके अगेंस्ट के अटैक को डिफेंड कर सकता है। सेकंड आइटम है ओमेन ब्लेड, जिसे स्पेन ऑफ द मैजिक ड्रैगन से फोर्ज किया गया है। इसके वेल्डर का ऑब्सेशन बहुत ही ज्यादा डीप है और उतना ही ज्यादा इसका पावर टेरिफाइंग है। जब ये अनलीस होता है तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन जाता है। थर्ड आइटम है आई ऑफ डार्क स्पॉन। इसे ड्वार्फ के द्वारा क्रिएट किया गया है उनके मिरेकुलस फोर्जिंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए, और ये बनाया गया है एक अननोन क्रीचर से। ये हर एक चीज को अच्छे से देख सकता है, लेकिन इस बात पे सावधान रहे कि ये आपको भी कंट्रोल कर सकता है। लिन इस आर्मर को टच करने लगता है, वहां पर हम लोगों को ग्रीन एनर्जी दिखाई देती है। लिन मुस्कुराते हुए बोलता है तो ये है ड्वार्फ का पावर। मैं इसे आसानी से बता सकता हूँ कि ये कोई मामूली सा वेपन नहीं है। इसे फील करने के बाद मैंने महसूस किया है कि इसके अंदर हो ना हो लाइफ है। लेकिन अगर इस आर्मर को होस्ट के ब्लड को फीड करा दिया जाए तो देखते हैं कि आखिर उसके बाद क्या होता है। अपनी उंगली को काट कर वो उस पर अपना ब्लड का ड्रॉप से निशान लगा देता है, जिसके बाद ये आर्मर बहुत ज्यादा ग्रीन एनर्जी रिलीज करने लगता है और बिना देरी के वो हमारे फैंग के पास में अटैक कर देता है या फिर उसके बॉडी पर जाने लगता है। और कुछ ही देर की बात थी, इस
आर्मर ने हमारे लिन को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया है। बेचारा लिन अब क्या करने वाला है मुझे कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन ये आर्मर हो सकता है कि हमारे लिन को अपना कंट्रोल में रखने की कोशिश करे यार। ये भी हो सकता है कि इस आर्मर को पाने के बाद हमारा लिन और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाए, लेकिन ये सीन बहुत ही ज़बरदस्त है। और लिन अपने मन में कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर 3 टूल्स मिले हैं और तीनों के अलग अलग फायदे हैं, जिसका मुझे आगे जाके बहुत ज़्यादा एडवांटेज होने वाला है। और ये जो कवच है वो हमारे लिन के बॉडी के अंदर में जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है वो हमारे लिन के लिए तो बेहतरीन ही होगा। लेकिन कुछ ही देर की बात थी कि ये जो आर्मर है वो हमारे लिन के बॉडी में एक पेंडेंट के तौर पर गले पर लटक गया है, जिसे हमारा लिन देखने लगता है और उस क्रिस्टल को अपने हाथों पर लेकर मुस्कुराते हुए बोलने लगता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। अब मुझे सब्र नहीं होता इसके डिफेंस को देखने का, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटस में बताया गया है। अब लिन वहाँ पर उस स्वॉर्ड और पेंडेंट को देखने लगता है जिस पर जाला लगा हुआ है, और अपने हाथ को उस स्वॉर्ड के तरफ में बढ़ाकर उस स्वॉर्ड को टाइटली पकड़ लेता है। फिर इस स्वॉर्ड से काफ़ी ज़्यादा ग्रीन एनर्जी निकलने लगती है, जिसके बाद हमारा लिन बहुत ही कमाल का दिखाई दे रहा है। वो एक डेविलिश स्माइल करते हुए बोलने लगता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर वाला फीलिंग दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोई स्वॉर्ड सेंट नहीं हूँ, इसलिए मैं इसे एलिस के लिए रख सकता हूँ। तो एलिस तुम कुछ दिन और इंतजार करो, तुम्हारा स्वॉर्ड बहुत जल्द तुम्हारे हाथों में होगा। लेकिन फिर भी ये कितनी बुरी बात है कि यहाँ पर इतने बड़े मैजिक वॉल्ट में मुझे बस 3 ही आइटम मिले। अब मेरे पास में सिर्फ एक ही काम है कि जल्द से जल्द इस जगह पर मुझे मैजिक टूल क्रिएट करना स्टार्ट करवाना होगा। अगर ये सारे लोग एक दिन में 20 टूल भी क्रिएट कर लेते हैं तो एक महीने में मेरे पास इतना टूल मौजूद होगा जितना कि मैं अपने आर्मी के डिमांड को पूरा कर सकूं। चलो अब सारी चीजें डिसाइड हो ही गई है, तो अब मुझे लगता है कि मुझे कुछ और समय यहाँ पर बिताना होगा। और टाउन के अंदर में दिखाया जाता है कि लोग यहाँ पर पार्टी कर रहे हैं। कौन पार्टी कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। आने वाले पार्ट में हम लोगों को बहुत और भी कुछ अच्छा दिखाई देने वाला है, तो बस मेरे साथ में बने रहना गाइज। हम लोग साथ में मिलकर सारी चीज़ों को मज़े लेंगे एक साथ। तो चलो अभी के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, तो बाय।